तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा तगड़ा वाला लेटर लिखा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इस चिट्ठी में देश की सियासत में एक बहुत बड़ा पैगाम दे दिया है चिट्ठी। और क्यों विजय की यह चिट्ठी इतनी चर्चा का विषय बन गई और सरकार बनते ही यह दूसरी बार हो रहा है दोस्तों, दूसरी बार जब डायरेक्ट विजय ने पीएम मोदी से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया। वैसे तो यह चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब पूरे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी, जी हां, कम से कम बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर पाया जो विजय पहली बार के मुख्यमंत्री बनते ही कर गए। कैसे विजय ने लिखकर मोदी सरकार के एक फैसले की जबरदस्त ना सिर्फ आलोचना की बल्कि जो मांग की है अगर वो कबूल हो गई तो यकीन मानिए विजय सियासत के हीरो बन जाएंगे। कपास के आयात पर भारत सरकार जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रही है उसे हटाने की मांग, यह डिमांड क्यों की गई और इसका असर किस तरीके से कितना पड़ रहा है और क्या क्या बातें इस पत्र में लिखी गई हैं, सब कुछ जानिए आप। यह स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की तरफ से पहली बार जारी की गई है जो आपकी स्क्रीन पर है। और यह स्टेटमेंट तमिल में है, जो कुछ लिखा हुआ है सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं दोस्तों देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम सीधे सीधे जो है 3 रुपए लीटर बढ़ा दिए गए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, सुनने में लगता है कि भाई 3 रुपए ही तो बढ़ाया, क्या हुआ, लेकिन इससे देश में जो महंगाई का बम फूटा है वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि क्या क्या सब कुछ महंगा हो चुका है और जो आशंका थी उससे ज्यादा महंगाई का बम फूटा है। और इस फैसले के तमाम तरह के तर्क मोदी सरकार दे रही है, मोदी जी के मंत्री दे रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर सी जोसेफ विजय ने लिखित तौर पर इसकी ना सिर्फ आलोचना की है बल्कि एक ऐसी डिमांड मोदी सरकार से की है कि अगर उस पर अमल हो गया तो लाखों नौकरियां बच जाएंगी और तमिलनाडु की जो अपनी आर्थिक आय है वो भी बढ़ेगी, वो भी बचेगी। यह चिट्ठी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ ने लिखी है और इस चिट्ठी को तमिल में लिखा गया है। और यह जो फैसला है सीधे सीधे और अब जो बताया जा रहा है कि भाई ये आप बर्डन बढ़ा रहे हैं, बोझ बढ़ा रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं जो पहले से ही महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो परेशान हैं। और ऐसे में विजय कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये मांग करता हूं कि तुरंत आप अपने फैसले को वापस लीजिए। साथ ही विजय ने कोई देरी नहीं की, एक और बड़ी मांग करी है। और जो सबसे बड़ी मांग है विजय की वो है तमिलनाडु, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंपोर्टर है और यानी कपड़ा और गारमेंट्स निर्यात का सबसे बड़ी भूमिका तमिलनाडु की है। और ऐसे में तमिलनाडु के टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए लाखों लोगों को जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रोजगार जिन्हें मिलता है उन्हें बचाने के लिए सीएम ने पीएम को यह चिट्ठी लिखी है कि भाई यह संकट है। और मुख्य रूप से कॉटन प्रोडक्शन में यहां पर जिस तरह से आप पिछले 2 महीने में कॉटन की जो कीमत है ना दोस्तों वो 54,700 प्रति कैंडी से बढ़कर करीब करीब 68,000 प्रति कैंडी पहुंच गई है, यानी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी 25% की। ऐसे में विजय का यह चिट्ठी लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसके कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है ना उसमें शॉर्टेज हो रही है, जो इंपोर्ट है उस पर असर पड़ रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये जो आपने 11% ड्यूटी लगाई है इसे तुरंत वापस लीजिए, इसे हटाया जाए। अब दूसरा अटैक हम क्यों कह रहे हैं, इससे पहले भी एक विजय ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर अटैक किया था। तमिलनाडु ही नहीं बल्कि देश में सियासी हीरो बन जाएंगे अगर यह मांग कबूल कर लेती है मोदी सरकार, क्योंकि स्टालिन भी यह मांग करते हुए आए हैं। मोदी सरकार को आप जानते ही हैं, जहां राजनीति वहां मोदी सरकार। अब ऐसे में यह स्टेटमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हुए ना, इस चुनाव के बाद नतीजे जो आए आपने देखा होगा कि सबसे पहला वाक्य है, सबसे पहला वाक्य 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद किसी मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट मोदी सरकार को हिट किया है। प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद कि भाई आपको याद दिला दूं कि सरकार ऐसा दिखा रही है कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो महंगाई बढ़ रही है, भाई ये तो कंपनियां तय कर रही है ना, मार्केट तय कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब भी चुनाव होते हैं आप सोचिए तो ये प्राइस कैसे रुक जाते हैं, ये महंगाई कैसे रोक दी जाती है, ये पेट्रोल डीजल के दाम कैसे रोक दिए जाते हैं। और जैसे ही चुनाव निपटते हैं तुरंत मोदी जी महंगाई का बम फोड़ देते हैं। यही बात विजय कह रहे हैं। दूसरा, विजय जोसेफ ने साफ तौर पर कहा है कि भाई
आप यहां पर क्रूड ऑयल के जो इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरे हैं, तब ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए थे और उस वक्त खूब मोटा माल कमाया, प्रॉफिट कमाया। अब आप क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का हवाला दे रहे हैं और पेट्रोलियम कंपनी का घाटे का रोना रो रहे हैं। यानी विजय ने सीधे तौर पर कहा है कि आम जनता को आप राहत दीजिए, अपने फैसलों को वापस लीजिए। और यह बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त दुनिया के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि क्रूड ऑयल के दाम जब नेगेटिव में चले गए थे। क्यों दम है विजय की बात में? क्योंकि जब नेगेटिव में चले गए थे तब उस वक्त कोविड महामारी भी थी, उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए। अब विजय वही बात याद दिला रहे चिट्ठी लिखकर, और यहां पर कपास, कॉटन सेक्टर को बचाने की मांग यहां पर विजय कर रहे हैं। पीएम मोदी विजय को लेकर यहां पर जो है विजय ने जो आलोचना की है वो बात यहीं तक नहीं है, और जो बात बोली है सीधे सीधे मिडिल क्लास की बात बोली है, क्योंकि मिडिल क्लास इसमें प्रभावित हो रहा है और बाकायदा रोजगार, इसका सीधा इफेक्ट सीधे तौर पर तमिलनाडु पर पड़ रहा है। कॉटन इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा यहां पर पार्ट है तमिलनाडु कॉटन के लिहाज से। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई क्योंकि यहां गाड़ी खरीद रही है तो लोन भी चुकाना है, तो कैसे चुकाएंगे? तो वही कह रहे हैं कि भाई जो गरीब आदमी है उसे तो आपने मार दिया, विजय कह रहे हैं। और विजय वही बात बार बार उठा रहे हैं, यानी कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को कहना चाहिए था वो बात विजय कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल के दाम पर विचार करिए, कॉटन में जो आपने ड्यूटी लगाई है वहां पर फैसला वापस लीजिए। लेकिन यहां पर सी जोसेफ विजय ने जिस तरीके से डायरेक्ट अटैक किया है केंद्र की मोदी सरकार पर, और जब से वो सीएम बने हैं ये दूसरा अटैक है। आप कहेंगे दूसरा कैसे? पहला अटैक उन्होंने नीट वाले मामले में किया था। अब याद करिए आपकी स्क्रीन पर, जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब भी तो जबरदस्त तरीके से विजय ने मोदी सरकार की आलोचना की थी, और यह बताते हुए कि तमिलनाडु के 31 शहरों में पेपर हुआ था और 1,40,000 बच्चों ने पेपर दिया, और यह पेपर लीक तब हो गया जब 2024 में भी लीक हुआ था। तो तब भी केंद्र की मोदी सरकार को बहुत जबरदस्त तरीके से विजय ने सुनाया था। और यह दूसरा मामला है, विजय डायरेक्ट केंद्र की मोदी सरकार से दो दो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि विजय की जो ये मांग है, क्या ये वाजिब है या नहीं है? ये सिर्फ तमिलनाडु के लिहाज से नहीं है, कॉटन इंडस्ट्री से जुड़े हुए पूरे देश में लोग हैं। और अगर यह फैसला मोदी सरकार लेती है तो यकीन मानिए तमिलनाडु की सरकार के भीतर विजय की अपनी एक अहमियत और बढ़ जाएगी। वो सियासी हीरो पूरे देश में बन जाएंगे अगर यह फैसला मोदी सरकार इस पर विचार भी करती है, तो कदम पीछे भी खींचती है। तो आपको क्या लगता है कि यह मांग वाजिब है विजय की या नहीं? और विजय की इस चिट्ठी को लेकर आपकी क्या राय है? सियासी नजरिए से भी विजय ने सीधा संदेश दे दिया है कि हल्के में मत लीजिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।